हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। आज क्लास में रोज की तरह कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे जो कि क्या है आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या वह इम्पोर्टेंट सवाल है, देखिए यह सवाल बोल रहा है यदि 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33 बराबर 6 की पावर x हो तो x का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 34, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 33.5 दिया है। देखिए आपको इस टाइप का सवाल कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी इसी क्लास में आपको समझ आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 3 पावर 33 है, 3 पावर 33 है, 3 पावर 33 है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर 3 पावर 33, 3 पावर 33 है। आप ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे कि 33 33 33 जोड़ लें, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आपको जस्ट पिछले क्लास में, ठीक ना, इसके पहले क्लास में आपको बताया गया है इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको राइट साइड में आई बटन का सिंबल दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है आपको कि आप उसको लिखें फिर इस तरीके से करें, आप शॉर्ट तरीका ही अपनाएंगे। 3 पावर 33 है, 3 पावर 33 है, 3 पावर 33 है, आप 3 पावर 33 कॉमन लेंगे क्योंकि तीनों पद में है। क्वेश्चन में से क्या 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 बचा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ भी करेंगे। 2 पावर 33 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 पावर 33 जैसे ही कॉमन लेंगे बचेगा 1 और 1, ठीक। ये कोष्टक बंद बराबर क्या है 6 पावर x, ठीक ना। अब देखो ये 1 और 1 1 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 पावर 33 फिर उसके बाद गुणे 3। अब इसका पावर 3 है, 3 पावर 1 मान सकते हैं। फिर सेम इसी तरीके से आप यहाँ करेंगे, यहाँ पर 33 कॉमन लेंगे ना, क्योंकि 2 पावर 33 है, गुणे 2 पावर 33 है ही यह, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक। इसका पावर 1 हो जाएगा। अब गुणा में घात जुड़ती है, 3 पावर 33 है, 3 पावर 1 हो जाएगा 3 पावर 34 गुणे 2 पावर यहाँ पर भी हो जाएगा 34, ठीक। और इसके बराबर क्या है 6 पावर x, यहाँ भी क्या हो जाएगा 6 पावर x। आपको निकालना है x का मान। अब देखो जब भी आपको यहाँ पर अचर अचर पद दिए रहे और घात बराबर रहे, ठीक, तो अचर पद का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, अर्थात 3 का गुणा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 और घात वही रहने वाला है 34 बराबर 6 पावर x, क्या हो जाएगा आपका 6 पावर x। अब देखो यहाँ पर आधार समान है, ठीक, आधार समान है, घातों की तुलना कर दो। घातों की तुलना जैसे करेंगे तो ये 34 है और ये x, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 34 घातों की तुलना करने पर। अब पूछा क्या है x का मान होगा, तो x का मान ही पूछा, तो x का मान आपका आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। हम आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। भविष्य में ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि 10 पावर 0.36 बराबर a, 10 पावर 1.26 बराबर b और 1 पावर c बराबर b पावर 2 हो तो 2c का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 14। देखिए आपको इस टाइप का सवाल कैसे लगाना है, आप घबराए नहीं, ठीक ना। यदि घबरा जाएंगे तो पहले से क्या है आप हारी मान ले तो उत्तर नहीं आएगा। देखिए ये सब सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर a का मान इतना दिया है, b का मान इतना दिया है और इसके बराबर यह है और 2c का मान पूछा है, तो आप लिखो पहले 1 पावर c बराबर b पावर 2, ठीक। अब a का मान कितना दिया है 10 पावर 0.36, ठीक ना, a का मान इतना दिया है, तो आप लिखेंगे क्या
10 एक जगह क्या लिखेंगे 10 पावर 0.36, फिर पावर कितना है c, ठीक। फिर बराबर b की जगह कितना लिखेंगे 10 पावर 1.26, क्या लिखेंगे 10 पावर 1.26 का पावर 2, ठीक। अब पावर में पावर का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.36c, ठीक। फिर बराबर अब इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2 छंग 12, 2 दूना 4 1 5, 2 1 कम 2, अर्थात आ जाएगा 2.52, किसका पावर आ जाएगा 10 का, ठीक ना। ये पावर है, ध्यान दीजिएगा मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2.52। अब देखिए बेस समान है ना, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना जैसे करेंगे आपका हो जाएगा 0.36c बराबर 2.52। आपको निकालना है c का मान, किसका मान निकालना है c का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, यह गुणा के रूप में है, यह इधर जाएगा भाग कर देगा, तो हो जाएगा c बराबर 2.52 बटे यह जाएगा भाग करेगा 0.36। 2 अंक पहले दशमलव है, 2 अंक पहले दशमलव है, ठीक ना। दशमलव से भी नहीं घबराना है, ठीक। 2 अंक पहले दशमलव इसमें था, 2 अंक पहले दशमलव इसमें है। अब क्या करो, दशमलव हट जाएगा क्योंकि बराबर स्थान पर। c बराबर हो जाएगा 252/36, ठीक ना। अब इसी को काटना है, आपका उत्तर आ जाएगा। 4 से इसको काटो, देखो 4 छंग 24, एक और ये इधर बगल में 2, तो 4 3 4 9 36, 4 9 कितना हो गया 36 हो गया। 4 छंग 24, 4 3 12 और 4 9 36। c बराबर हो जाएगा 9 का इसमें भाग देंगे 63 से, सॉरी 63 भागे 9 करेंगे तो 9 सत्ते 63। c का मान कितना आ गया 7, c का मान 7 आ गया। लेकिन पूछा क्या है 2c का मान पूछा है, तो जब c का मान 7 है तो 2c बराबर 7 गुणे 2, तो 7 दूना 14। आपका कितना उत्तर आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। एक बार इस सवाल को और समझ लीजिए, जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर a है तो a का मान रख दिए, b है b का मान रख दिए, पावर रख दिए, पावर का पावर में गुणा कर दिए, घातों की तुलना कर दिए क्योंकि बेस समान था। आधार समान होने के नाते घातों की तुलना कर देंगे। घातों की तुलना करने का मतलब है आपस में घात बराबर हो जाएंगे। जब आधार बराबर रहेगा तो घात भी बराबर हो जाएंगे। फिर इसके बाद इस तरीके से किए और यह गुणांक था इसलिए आया भाग कर दिया। अब समान अंक पर दशमलव था तो दशमलव का भी कहानी खत्म हो गया, ठीक। अब इसको काट दिए तो c का मान 7 आ गया, लेकिन आपसे पूछा था 2c का मान, तो 2c का मान पूछा था 2 का गुणा कर दिए, आपका उत्तर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ठीक। आज क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।